सपना अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसकी सास रसोई घर में खाने की तैयारी कर रही थी। सपने जैसा लगता है ना। सपना यूं तो हमेशा मासिक धर्म के समय अपनी जरूरत का सारा सामान अपने पति के ऑफिस जाने के पहले ही उनसे कहकर अपने कमरे में रख दिया करती थी, ताकि उसे सासू मां से कुछ मांगना ना पड़े। लेकिन आज उसका पति विशाल ऑफिस जल्दी चला गया था, इसलिए वह उससे पानी देने को कहना भूल गई। मां इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं बना पाती थी, इसीलिए विशाल बिना नाश्ता किए ही ऑफिस गया। उसने बच्चों के लिए रास्ते से ही बिस्किट के पैकेट लेकर टिफिन में भर दिए थे। सपना को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि यदि मां को कुछ कहो तो मां को बुरा लगता था। प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन वह डर रही थी कि कहीं फिर से इसी बात पर सासू मां घर सिर पर ना उठा ले। इन 3 दिनों के लिए वह सपना को रसोई में आने नहीं दिया करती थी। सपना ने कई बार उनसे कहा कि मम्मी जी, आपकी उम्र हो गई है, आप थक जाती है, ऐसा ना करे। मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी, लेकिन रसोई में प्रवेश करने दीजिए। हमारे पुराने रिवाजों को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे तकलीफ हो रही हो तो उसमें थोड़े से बदलाव करने में कोई बुराई नहीं। सपना की सास कभी मानी ही नहीं। सपना और सपना के पति ने यही सोचा कि ठीक है, ऐसा ही सही। सपना भी आराम कर लेती, फोन पर बातें करती रहती, किताबें पढ़ती, अपना समय व्यतीत कर ही लेती थी। मन में झुंझलाहट हुआ करती थी, लेकिन चुप रहती, क्योंकि वह अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। तभी सपना के घर फोन की घंटी बजी। सासू मां ने फोन उठाया। सपना के कान फोन पर ही थे। इस समय किसका फोन आ गया? सासू मां की बातों से यह समझ में आया कि बुआ सास घर आ रही है। बुआ जी किसी शादी के लिए शहर में आई हुई थी। उन्होंने फोन पर कहा कि शादी हो गई है, अब वह 2-3 दिन सपना के घर ही रहेगी। फोन रखते ही सपना की सास सीधे सपना के कमरे में आ गई। हालांकि वह कभी इन दिनों उसके कमरे में नहीं आती थी। सपना डर कर खड़ी हो गई। सपना की सास ने कहा, अरे बुआ जी आ रही है, जीजी अचानक कैसे आ जाएंगी पता ही नहीं था। पहले फोन कर बता देती तो अच्छा रहता, कुछ तैयारी कर लेते। अब आधे घंटे में यहां आ जाएंगी, वहां से तो निकल गई है, मैं क्या करूं? सपना ने कहा, हाँ मम्मी, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अब आप ही सोचिए क्या कर सकते हैं, मैं तो रसोई में आ नहीं सकती। सपना जानती थी कि उसकी बुआ सास ये सारी बातें बिल्कुल नहीं मानती है। सपना की सास का चेहरा देखने लायक हो गया था। डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। उन्होंने सपना से कहा, तुम ही बताओ अब क्या करें? सपना ने कहा, आप कहे तो मैं रसोई में जाकर फटाफट खाना बना लेती हूं। सपना की सास को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने सपना से कहा, ठीक है, ऐसा करो, तुम खाना बना लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। और बुआ जी अकेली नहीं आ रही है, उनके कुछ रिश्तेदार भी साथ में आ रहे हैं, तो ज्यादा ही खाना बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग तो बना लेती हो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करो, तुम बना लो खाना। सपना मन ही मन में हंस रही थी कि कितनी आसानी से सासू मां ने अपने संस्कार रीति रिवाज को पल भर में बदल दिया। जब पहले उनकी इस बात पर वे बहस करते तो सासू मां उसे यही कहती, अरे 3 दिन तुम्हें आराम मिल जाएगा, ये सारे रिवाज इसीलिए बनाए गए हैं कि आराम मिले। आराम करने मिल रहा है तो करती क्यों नहीं? अब जब इतने लोगों का खाना बनाने की बात आई तो बहू के आराम की चिंता नहीं, बल्कि इस बात की चिंता है कि मेहमान बिना खाए कैसे जाएंगे। सासू मां ने कहा, अरे जा सपना, फटाफट खाना बना, जीजी और उनके रिश्तेदार आते ही होंगे, क्या बोलेंगे? सपना ने कहा, मम्मी मैं आज तो खाना बना दूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप मासिक धर्म में रिवाजों के नाम पर रसोई में आने की पाबंदी लगा देती है, कृपया उसे हटा दीजिए। आप खुद जानती है कि आप इस उम्र में इतना काम नहीं कर सकते। इतने सारे काम की वजह से आपको झुंझलाहट होती है। विशाल भी आज जल्दी चले गए हैं, टिफिन नहीं ले जा पाए। बच्चों को भी उन्होंने बाहर से ही बिस्किट के पैकेट लाकर दे दिए टिफिन के लिए। आपको नहीं लगता ये सब गलत है? सासू मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि चल अभी तो खाना बना फटाफट, अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। अगले महीने सपना के मासिक धर्म आते ही उसने सास से कहा कि बताइए क्या करना है। सासू मां ने कहा, तुम सब ठीक ही कह रहे थे, मेरी जिद के कारण सब लोग परेशान हो जाते हैं, इससे अच्छा है कि तू रसोई कर, कोई बात नहीं,
ये तो मेरा मन नहीं मानता था, इसलिए तुझे रसोई में नहीं आने देती थी। पर अब तेरी बात भी सही लगती है। सबको सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ता है और इतनी जल्दी मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर ऐसा ही सही। सपना ने कहा, मम्मी, समय के साथ बदलना पड़ता है। आप बदल गई, ये बहुत अच्छी बात है। आपका धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धावलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।